नमस्कार बच्चों, लक्ष्यकार गुरुकुल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बड़ी अच्छी बात है, आप लोग वीडियोज लाइक कर रहे हैं। आजकल अपना रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल चल रहा है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टिस होते हैं उनमें स्पर्म्स निर्माण की जो क्रिया है, प्रोसेस है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होती है, तो ये समझने के लिए आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो टेस्टिस में जो है बहुत सी पतली पतली ट्यूबुल्स होती हैं जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं बहुत सी, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जो वाल होती है, मान लीजिए ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इसकी वाल जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है। जर्मिनल एपिथेलियम में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। कुछ जर्म सेल्स होती हैं और कुछ बीच बीच में दूसरी तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें सेल्स ऑफ सर्टोली कहते हैं। तो इस तरह की ये जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और जर्मिनल एपिथेलियम की जर्म सेल से ही ये स्पर्म्स का निर्माण होता है। बीच बीच में इनके ये सर्टोली सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ सर्टोली कह सकते हैं। तो ये जर्म सेल्स होती हैं। जर्म सेल्स में जो है डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। बहुत सी सेल्स बनती हैं, उन सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिवीजन होता है। उनमें से कुछ जो है आकार में बड़ी हो जाती हैं, उनको स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। कह लीजिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है।
और सेकेंडरी जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें 2 डिवीजन होते हैं। फर्स्ट मियोसिस के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है और सेकंड मियोसिस के बाद जो है स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और स्पर्मेटिड्स जो है बाद में स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटोलियोसिस के बाद जो है स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें ये जर्मिनल एपिथीलियम है, इसकी ये जर्म सेल्स हैं, ये सेल्स ऑफ सर्टोली है, अब ये जर्म सेल्स में माइटोसिस डिवीजन हुआ, बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनी। ऐसे बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में बन जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। ये मान लीजिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ये स्पर्मेटिड्स बनेंगे। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म्स पूंछ वाले स्पर्म्स होते हैं। ये जो है ये सेल्स ऑफ सर्टोली से चिपके रहते हैं और मैच्योर होते हैं। ये बहुत सारे स्पर्म्स बन जाते हैं। ये सेल्स ऑफ सर्टोली से के खांचों में चिपक करके मैच्योर होते हैं। तो इस तरह जो है ये स्पर्मेटोगोनिया, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्मेटिड्स और ये स्पर्म्स। इस तरह जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स इसकी कैविटी में आकर के बढ़ते जाते हैं, उसके बाद वास डिफरेंस में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो है मियोसिस डिवीजन यहाँ पे हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ। फर्स्ट मियोसिस के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये हैप्लॉइड हो जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होते हैं 2x क्रोमोसोम्स वाले। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होते हैं 2x क्रोमोसोम्स वाले। और जब फर्स्ट मियोसिस हो जाता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड हो जाते हैं x क्रोमोसोम्स वाली। फिर वे ये स्पर्मेटिड्स इनसे बनते हैं। यहाँ पे जो है सेकेंड मियोसिस होता है जो माइटोसिस की तरह होता है।
तो ये हैप्लॉइड स्पर्मेटिस्ट बन जाते हैं। और फिर इनमें जो है स्पर्मेटोलियोसिस होता है, रूपांतरण। रूपांतरण होता है और ये पूंछ वाले स्पर्म्स में बदल जाते हैं। यहाँ माइटोसिस डिवीजन ही होता है, समसूत्री विभाजन। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जितने होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, 2x वाले। तो इस तरह जो है स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होती है। और बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो है टेस्टिस में पाई जाती हैं। धन्यवाद।